बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सभी प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो बहुत ही मौके की मुनासबत को देख के हम बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बना रहे हैं पकोड़े। जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही खस्ता से ज़बरदस्त से पकोड़े, जो कि है पालक और बैंगन के पकोड़े, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाए जाने वाले। और बारिशों का मौसम चल रहा है तो हम ये इसलिए बनाने लगे हैं। तो चलें स्टार्टिंग करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपने पकोड़ों की स्टार्टिंग की तरफ आ गए हैं। जो आज हम ज़बरदस्त से अपने पालक और बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, उसके लिए हम सबसे पहले बेसन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये जी मैंने 1 किलो बेसन ले लिया है। हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले शामिल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर इसका बैटर बनाएंगे। ये जी मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच हल्दी ले ली है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जी ये कसूरी मेथी, जो कि खुश्क मेथी होती है, वो 1 बड़ा खाने का चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शामिल कर देंगे। उसके साथ ही जी ये 1 बड़ा खाने का चम्मच चिकन पाउडर हम शामिल कर रहे हैं। उसके साथ ही हम इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। उसके साथ ही इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब सारे अज्जा को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिला के अब ये मैंने पानी रखा हुआ है, पानी शामिल कर देंगे और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे हम लोग इसको मिक्स करके। और मेरे चैनल पर जो नए हैं, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन पे दे दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। चलें जी, इसका बैटर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारे पकौड़ों का बैटर तैयार हो रहा है, तब तक यहाँ पे मैंने 1 कप ये बड़ा ऑयल ले लिया है और ये हमने कढ़ाई रख दिया आग के ऊपर, और ये गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है ताकि यहाँ से हमारे पकोड़े बनते जाएं और ताज़े यहाँ मैं फ्राई करती जाऊँ, बिल्कुल फ्रेश। और तब तक फिर हम चलते हैं अपने पकोड़ों के बैटर के पास। ये देखें जी, हमारे पकोड़ों का बैटर जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ लहसुन और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके बाद हम जो हैं अपने बैंगन और ये पालक है, ये साथ ही साथ इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे हम। ये देखें जी, हमारा बैटर जो है तैयार हो चुका है। अब मैंने बैंगन जो है इस साइज़ में गोल गोल काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर डिप करेंगे अपने बैटर के अंदर और इनको कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी। अब पालक भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये देखें, पालक भी मैंने इस साइज़ में ले ली है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको इसके अंदर डिप करेंगे और जी करेंगे ये फ्राई। और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार होने वाले हैं और आप लोग मज़े ले लेके ये ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये मैं सारे बना के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जी ये मैंने मिर्ची भी ले ली है। किसी किसी को मिर्ची वाले पकोड़े भी बहुत पसंद होते हैं, तो हमने मिर्ची के भी सोचा बना ही ले साथ ही साथ। और मौसम की मुनासबत के साथ, तो जैसे बारिशें चल रही हैं, बड़े ही मज़ेदार से लगते हैं ये पकोड़े। और मैं डिश आउट करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े जो हैं वो खस्ता से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से बने हैं ये पकोड़े। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बने हैं, क्रिस्पी से बने हैं। और ये पालक के पकोड़े ओए होए कितने मज़ेदार से और क्रिस्पी से बने हैं। और ये मिर्च के पकोड़े भी मैंने इसके साथ रखे हैं और केचप रखा है इसके साथ। अगर आपको चटनी पसंद है तो आप चटनी भी रख सकते हैं इसके साथ। और मेरे चैनल पर जो नए हैं, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और इतने खस्ता पकोड़े आप बारिशों में खाएं और मज़े ले ले के खाएं और सर्दी इंजॉय करें। और मुझे दुआ में याद रखें। तब तक अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।